खलील रहमान कमर जो अच्छी फिल्म की गारंटी है वो बंदा बेशक इतना बड़ा राइटर। भाई आपने उसको बजट नहीं दिया, उसने खुदा का शुक्र अदा किया और खामोशी इख्तियार कर ली। शान साहब ने सरकारी बजट से बनने वाली फिल्में जो हैं उनके लिए अपना मुआवजा जो है वो आधा कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अलावा भी कुछ लोगों ने एप्लीकेशनें दी और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई, उनको भी बजट दे दिया गया। सफदर मलिक साहब पिछले कई सालों से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो करोड़ों रुपया जाया कर रहे थे, झोंक रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, और हर साल बाद 2 साल बाद उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म फ्लॉप हो रही है, मगर वो फिर भी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए पैसा लगा रहे थे। बुड्ढा गुज्जर, बैठा गुज्जर, खलोता गुज्जर। इतने सारे हमारे सीनियर्स बैठे हैं और ये बेसिकली सही फिल्म के लोग हैं। ये एक भीड़ हमारे सीनियर फनकारों की जब फिल्म इंडस्ट्री का दोबारा हिस्सा बनी तो जूनियर जब इनमें ऐड होंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी सुनहरी खान और आप देख रहे हैं खरी बात विद सुनहरी खान। जनाबे वाला एज यूजुअल हम आपके लिए लेकर आए एक अलग शो, कुछ अलग सवाल और कुछ अलग बातें। एज यूजुअल हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर अजमल मलिक, आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट और हम सबके फेवरेट। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह फिल्म्स को बजट दिया गया है 2 अरब का। बड़ा बजट है, 2 अरब रुपए। पाकिस्तान जो है वो हमारा छोटा सा मुल्क है और सिनेमा इंडस्ट्री बड़ी महदूद सी है, तो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है आधी इकोनॉमी दे दी गई है। हाँ, आधी इकोनॉमी फिल्म वालों को दे दी गई है। फिल्म वालों तो को वो दे दी जरूरी गई था ना भाई, फिल्म बनेगी तो वो लोग जो है ना जिन पर बाकी की इकोनॉमी खर्च की जा रही है, तो उन लोगों को सिर्फ बिजनेस, कारोबार, रोजगार, मुल्की मामला चलाने के लिए इंटरटेनमेंट की भी जरूरत है। अच्छी फिल्म बननी सर चाहिए। यही तो सवाल है। अच्छा सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 2 अरब का बजट दिया गया, उस बजट से फिल्म्स बनना स्टार्ट हुई हैं? उस बजट से बिल्कुल फिल्म बनना सुनहरी जी स्टार्ट हुई है, मगर वो बजट जो है ना वो अभी तक जी वो वजह तनाज़ा बना हुआ है। बजट मिल गया है, दे दिया गया, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ जी, पहली किस्त 3 करोड़ रुपए फी प्रोड्यूसर दिए गए हैं, उनमें से 1.5 करोड़ रुपए पहली किस्त जो है वो चेक मिल चुके हैं। तकरीबन 1.5 महीना हो गया इस बात को। अच्छा जी। 1.5 से 2 माह हो गए हैं। 1.5 करोड़ का चेक जो है वो दे दिया गया है, मगर वो जो 1.5 करोड़ का चेक दिया गया और बाकी की अगली अमाउंट उनको आधी फिल्म बनने के बाद 1.5 करोड़ और दिया जाएगा, वो वजह तनाज़ा बना हुआ है। क्योंकि स्टार्ट में जब ये बजट अनाउंस किया गया तो ये शोर था कि ये बजट मिलना है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को, यानी पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने माजी में अच्छी फिल्में बनाई हैं, ये बजट उनको दिया जाएगा। बाद में ये पंजाब का बजट था, शोर शराबा यही था कि ये पंजाब वालों के लिए है, और था भी गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, होना भी पंजाब वालों के लिए चाहिए, मगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये बजट दे दिया। ये कराची वालों को भी मिला, सिंध हैदराबाद वालों को भी मिला, इस्लामाबाद वालों को भी मिला, पेशावर साइड को पर भी किसी को मिला, लाहौर वालों को भी मिला, और ये बजट जो है ये सिर्फ पंजाब के लिए ना रह गया। इससे बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनको बजट नहीं मिला तो उन्होंने पूरा शोर उठाया, पूरी खप डाली है। अब फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अलावा भी कुछ लोगों ने एप्लीकेशनें दी और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई, उनको भी बजट दे दिया गया। तो क्या सर इस तरह तो नहीं हो रहा? वो क्या मिसाल है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ऐसा ही है, कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है। हम तो सिर्फ इस बात पर खुश होते रहे कि चलो गवर्नमेंट ने बजट तो दिया, कुछ तो फिल्में तो बनेगी, मगर अब बैठकर सोचते हैं और डिस्कस होती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो फिल्म ट्रेड से वाबस्ता हैं, तो वो आप वाली बात करते हैं कि भी ना खेडांगे ना खेडन देंगे। भाई जिसको फिल्म का कोई ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसको नवाजा गया है, तो वो अगर फिल्म के बजट को ज़ाया करेगा तो बाद में कौन जिम्मेदार होगा? आपने बहुत सी अच्छे सर वो जाएगा तो हमारे टैक्स से ना। हाँ जी, ये सब जाएगा तो हमारे टैक्स से। हमारा टैक्स पैसा हम जो टैक्स देंगे बिजली के बिल पे, जो खाने पीने पे, रहाइश पे, ट्रांसपोर्ट पे, जो टैक्स हम वहां देंगे, वो टैक्स जाके, हमारा पैसा जाके किसी नाअहल बंदे के हाथ में जा रहा है, वो हम तो इस बात को बेयर नहीं ना करेंगे। हम जी देखिए बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर जो है ना, वो जरार रिजवी साहब, जी जी सर, शाहिद राणा साहब इस दौर के वाहिद जी जी सर, रेगुलर फिल्म डायरेक्टर हैं, जो हर साल में एक फिल्म उनकी जो है वो रिलीज हो रही है। जी जी सर, मुश्किल तरीन हालात में भी
सफदर मलिक साहब पिछले कई सालों से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो करोड़ों रुपया ज़ाया कर रहे थे, झोंक रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, और हर साल बाद 2 साल बाद उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म फ्लॉप हो रही है, मगर वो फिर भी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए पैसा लगा रहे थे। ना राणा साहब, शाहिद राणा साहब को बजट मिला, ना सफदर मलिक जैसे सीनियर प्रोड्यूसर को बजट मिला, और खलील रहमान कमर जो अच्छी फिल्म की गारंटी है, वो बंदा, बेशक वो बंदा जो है वो इतना बड़ा राइटर, भाई आपने उसको बजट नहीं दिया, उसने खुदा का शुक्र अदा किया और खामोशी इख्तियार कर ली। वो इदारे जिन्होंने ये फंड की तकसीम की है, उन्हें खलील रहमान कमर, शाहिद राणा और सफदर मलिक जैसे लोगों को ज़रूर बजट देना चाहिए था, ख़ास तौर पर यूनी मलिक। यूनी मलिक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रोड्यूसर है जो पिछले 50 साल से 50 से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। उनको सर भी कोई सॉरी टू से मैं की बात काट रही हूँ, लेकिन क्या इन हालात और इन मामलात में कहीं पर्ची प्रोग्राम तो नहीं चला? अब कहा तो यही जा रहा है कि पर्ची प्रोग्राम भी चला है। जो आप नाम ले रहे हैं ये सब माशाल्लाह बहुत जाने माने, खासकर खलील साहब, कमर साहब, इनका तो नाम सुनते ही चारों तबक रोशन हो जाए। अगर इन तक वो चीज़ नहीं आई या इनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, यानी वो चीज़ किसी नाअहल बंदे के हाथ में गई है। नाअहल बंदे के हाथ में किस तरह गई है? पर्ची के साथ ही गई होगी, वरना तो नहीं जा सकती। अब कहा तो यही जा रहा है कि ये पर्ची जो है वो चल गई है, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में पर्ची का चलना इतना मुश्किल नहीं है, मगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं जी, कि हमने बिल्कुल उन लोगों को बजट दिया है जो डिज़र्व करते हैं। आपकी नज़र में वो लोग जो है वो डिज़र्व करते हैं इस बजट के लिए, मगर फिल्में बनने के बाद जब फिल्में रिलीज़ होगी, और जिन लोगों को आपने फिल्म ट्रेड के लोग नहीं हैं, कोई तजर्बा फिल्म का नहीं है, उनको भी बजट दे दिया है, अगर उन्होंने अच्छी फिल्में ना बनाई और फिल्में फ्लॉप हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि इसका आप पर कितना बड़ा इल्ज़ाम आएगा। क्या आप इस इल्ज़ाम को सह सकेंगे? क्या वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बजट नहीं मिला, शाहिद राणा साहब एहतजाज कर रहे हैं, जरार रिजवी साहब, सफदर मलिक साहब और बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर ऐसे। तो सर खुदा ना खास्ता अगर वो फिल्म अच्छी नहीं बनती या हमारे मेयार के मुताबिक नहीं बनती या हमें स्टोरी पसंद नहीं आती, नुकसान किसी का नहीं, नुकसान तो हमारा है, मेरा और आपका आपका है। और सबसे इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं कि फिल्में शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले शान साहब ने सरकारी बजट से बनने वाली फिल्में जो हैं उनके लिए अपना मुआवजा जो है वो आधा कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ कर रही है कि बजट दे रही है, तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और मैं अपना फिल्मों में काम करने का मुआवजा जो है वो आधा करता हूँ, आधा मुआवजा मैं लूँगा और मैं फिल्मों का साथ दूँगा। और उसके बाद हमारे मकबूल फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट और सूदी भट्ट साहब, आई लव सूदी भट्ट। सूदी भट्ट साहब जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो खूबसूरत नाम है जिनके क्रेडिट पर कामयाब फिल्में हैं, सुपर हिट फिल्में हैं, और आज के दौर में बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं। सैयद नूर साहब को भी बजट मिला है, वो भी फिल्म शुरू कर रहे हैं, मगर सूदी भट्ट साहब के क्रेडिट पर शामिल है कि अब एक आध और फिल्म के बाद उनकी बहैसियत हिदायतकार सेंचुरी हो जाएगी फिल्मों की, माशाल्लाह, सेंचुरी हो जाएगी। और अब उन्होंने सरकारी बजट से फिल्म शुरू कर दी हुई है, फिल्म का नाम है शिकार। शिकार। देखे ना जी, अब इस तरह के नामों की फिल्में आएंगी तो फिल्मों में तब्दीली तो आएगी ना जी। वो क्या कहते हैं, बुड्ढा फलाना गुज्जर, बुड्ढा गुज्जर, बैठा गुज्जर, खलोता गुज्जर। अब हम दुश्मनियों से बाहर निकल आएंगे, जी सर, कत्लो गारत से बाहर निकल आएंगे और अच्छी फिल्म की तरफ जाएंगे। इसी तरह सैयद नूर साहब भी सरकारी बजट से अपनी फिल्म का आगाज़ कर चुके हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहा है, कोई कास्ट बना रहा है, और मेरा ख्याल में कि अगले महीने 1.5 महीने तक बहुत सारी फिल्में जो हैं वो सेट पर आ जाएंगी और स्टूडियोज़ में और दीगर सेटों पर गहमा गहमी होगी। नए फनकार जो हैं वो मंजर आम पर आएंगे, और 4 फिल्में अच्छी चली गई तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर जाएगी। मगर एक और अगर कहीं भी आपको मैं नजर आऊं तो समझ जाइएगा ये डॉक्टर साहब की करम नवाज़ी। मगर एक शदीद खतरा है जी। जी सर जी, वो क्या है? शदीद खतरा ये है कि अब फिल्मों में कास्ट की सिलेक्शन के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम, आपस में वो लड़ाई चल रही है, आपस में बहस चल रही है, बड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा?
अब नए चेहरे जो है ना उन पर बड़ा कम डिपेंड किया जा रहा है। नए चेहरों पर डिपेंड करने की बजाय टीवी के फनकारों को फिल्म में मोबिलाइज लाया किया जा जा रहा रहा है। है। और टेलीविज़न का फ़नकार जो है वो महंगे मुआवज़ों का सुनहरी जी आदी हो चुका है। अब वो महंगे फ़नकार जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पर जाकर क्या करते हैं? अगर खुदा ना ख़ास्ता बड़ी स्क्रीन के कैमरे के सामने रहकर भी उन्होंने छोटी स्क्रीन वाले टोन टेम्पो में और उस हवाले से काम किया तो फिर हमें बड़ी स्क्रीन पर टीवी ड्रामा देखने को मिलेगा, फ़िल्म नहीं। और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आपने ये एक आइडिया निकाला और ये चीज आपने नॉर्मलाइज कर दी, फिल्म्स का नॉर्मलाइज कर दिया। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि फिल्म के फनकारों का कहत मचा हुआ है। हाँ। तो जैसे हमारे सीनियर अदाकार थे, पुराने अदाकार थे जो कि काम को काम जानते थे और फिल्म को फिल्म मानते थे, तो क्या अब उनको भी दोबारा से मौका मिलेगा? ये बात की है आपने काम की। देखें जी, फिल्म की कामयाबी के लिए नए फनकारों की भी ज़रूरत है और हमने जो सीनियर फनकार घरों में बिठा दिए हुए हैं उनको निकाल कर लाना बहुत ज़रूरी है। फिल्म स्टार अंजुमन हयात हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आज भी सिल्वर स्क्रीन पर उनकी उतनी ही वर्थ है। आप उनको जिस भी फिल्म में लेंगे लोग अंजुमन की वजह से फिल्म देखने जाएंगे। पिछले दिनों गोरी किसी इवेंट में गई हैं, अंजुमन की बहन, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम। तो उन्हें वहाँ एक व्लॉगर ने पकड़ लिया तो 2 मिनट उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैंने फिल्म इसलिए छोड़ी थी कि कुछ तो मेरी घरेलू वजूहात थी, मेरी वालदा बीमार रहती थी और कुछ फिल्म इंडस्ट्री भी ज़वाल की तरफ, और तीसरी वजह सुल्तान राही का इंतकाल। गोरी बेगम फरमाती हैं कि उनकी वालदा की बीमारी और सुल्तान राही के इंतकाल की वजह से उन्होंने फिल्में छोड़ दी थी। अब अगर गवर्नमेंट ने बजट दिया है और फिल्म साजों ने हमें लिया और रोल अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर उसमें काम करूँगी। अब अंजुमन जैसी अदाकारा, ठीक है जी, अब गोरी जैसी अदाकारा, दुर्दाना रहमान हयात हैं और माशाल्लाह फिट हैं, आप उनको वापस फिल्मों में लाएं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को फिल्मों में लाएं। आप गुलाम यद्दीन साहब बैठे हुए उनको फिल्मों में लाएं। आप नदीम बेग साहब को फिल्मों में लाएं। आप जावेद शेख साहब को पंजाब की फिल्मों में इन करें। तो इसी तरह इतने सारे हमारे सीनियर्स बैठे हैं और ये बेसिकली सही फिल्म के लोग हैं। ये एक भीड़ हमारे सीनियर फनकारों की जब फिल्म इंडस्ट्री का दोबारा हिस्सा बनी तो जूनियर जब इनमें ऐड होंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी। और इसी तरह कराची के भी कुछ दोस्त जो है ना, हुमायूं सईद साहब, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी साहब, नुमान एजाज और फहद मुस्तफ़ा, ये फवाद ख़ान, ये इतने बड़े बड़े फ़नकार हमारे पड़े हुए हैं। मायरा ख़ान है, दूसरे भी बड़े फ़नकार हैं, काम कर रहे हैं फिल्मों में। हमने इनको मसरूफ़ करना है, फिल्मों में लेना है। इन लोगों से गुजारिश है कि आपने जो अपना करोड़ों रुपए का बजट तय कर रखा है कि हमने ये लेना है तो काम करना है। भाई आप इतने बड़े बड़े फनकार हैं, आप मुल्क का सरमाया है, आपको बड़ा फनकार इस मुल्क ने बनाया है, आप करोड़ों रुपए के फनकार इस मुल्क की वजह से बने हैं और आज इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत का सवाल है तो आप अपने करोड़ों रुपए जेन से निकालें। और ख़ास तौर पर वो फिल्में जो गवर्नमेंट के बजट से बन रही हैं, आप शान जी की तरह उन फिल्मों में आप भी अपने मुआवज़ों में कमी करें ताकि अच्छी फिल्में बने। और ये जो झगड़ा है बजट मिलने का और ना मिलने का, ये ज़्यादती तो कहीं ना कहीं ज़रूर हुई है। जिनको बजट नहीं मिला और जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको मिल गया, मगर अब इस झगड़े को हम हज़म कर लेते हैं, अब आगे चलते हैं और उन लोगों का मुहासबा करते हैं कि हम जिनको इस काबिल नहीं समझते थे कि वो फिल्म बना सकेंगे, हम उनको फॉलो करते हैं, मीडिया उनको फॉलो करे और उनको फोर्स किया जाए कि वो अच्छी फिल्म बनाएं ताकि ये बजट ज़ाया ना हो। जैसे फिल्म को तो बजट दिया गया, 2 अरब का बजट चला गया, तो हम थिएटर वालों में भी कुछ तरस आया है या वैसे ही कि हमारा जो दाना पानी लगा है उसको भी पक्का पक्का ही बंद करना है? आप जहर का प्याला पिएं और सुकून से सो जाएं। अगर आप मर गए तो गवर्नमेंट आपके बच्चों को 10-20 लाख रुपया ज़रूर देगी और अगर बच गए तो फिर आपको थिएटरों में इसी तरह बेबसी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है। इसी बात के साथ, इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।